गांव को शहरों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार अब एक बड़ी पहल करने जा रही है। इसके तहत गांव से शहरों तक बस सेवा शुरू की जाएगी। इसे मुख्यमंत्री जो ग्राम बस योजना है, इसका नाम दिया जा रहा है। इन बसेस को चलवाने के लिए परमिट देने के मामले में अब जो SC, ST और OBC के साथ महिला तथा नक्सल प्रभावितों के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए ही कुल 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा। अब इनमें 18 से लेकर 42 सीटें ऐसी हैं, या ये कह सकते हैं कि जो 18 से लेकर 42 सीटों वाली बसेस को यहां चलाया जा रहा है। इस योजना को लेकर कांग्रेस ने कैसे शुरुआत की और सियासत यहां पर परवान चढ़ जाती है, रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना को समझे। गांव-गांव बस सेवा नया सफर नई राह। राज्य में शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। सरकार ने रखा है 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। गांव से रेलवे स्टेशन, स्कूल, अस्पताल तक चलेगी बस। 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर शुरू होगी बस सेवा। 18 से 42 यात्रियों की परिवहन की होगी क्षमता। पहले चरण में ग्राम पंचायतों को जिले से जोड़ने की पहल। गांव और शहर के बीच की दूरी होगी कम। दूरस्थ अंचल के लोगों को मिलेगी आवागमन की सुविधा। बसों के लिए SC, ST, OBC महिलाओं को पहले मिलेगा परमिट। नक्सलवाद पीड़ितों को भी मिलेगी परमिट में प्राथमिकता। दिव्यांग कर सकेंगे मुफ्त में सफर। किस साल मिलेगी कितनी आर्थिक सहायता? पहले साल 26 रुपए प्रति किलोमीटर, दूसरे साल 24 रुपए प्रति किलोमीटर, तीसरे साल 22 रुपए प्रति किलोमीटर। राज्य के ग्रामीण इलाकों, विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने की एक क्रांतिकारी पहल है। ये योजना गाँव और शहर के बीच की दूरी को कम करेगी और लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का संचालन शुरू होगा। परिवहन विभाग ने बसों के संचालन के लिए खाका तैयार कर लिया है। देखिए, नक्सल क्षेत्र में नक्सली व्यवधान होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें वहाँ के आम नागरिक को होती है। पहले हमने नक्सलियों को खदेड़ा। मार्च 2026 तक एक लक्ष्य बनाकर कि नक्सल विहीन, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त भारत की कल्पना माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है। उस दिशा में लगातार सफलता मिल रही है। कई हजार नक्सली मारे। वहाँ का जो नागरिक है, जो पीड़ित है, जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं जा पाती है, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, उसके लिए एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना। पहले हमने नियत निलानार बना, अर्थात जो लोग सरेंडर करते हैं, जो लोग नक्सल छोड़कर आते हैं, उनको गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट के काम होंगे। शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी उनके बच्चों के लिए। अब पूरी सुविधा जो रायपुर शहर में है, जो बिलासपुर में है, वो सुविधा हमारे उस बस्तर अंचल के दूरस्थ क्षेत्र के अंदर भी होना चाहिए। ये कल्पना बीजेपी की सरकार की है और यही किसी भी राजा का नैतिक धर्म होता है कि उसकी प्रजा सुखी रहे। सरकार ने इन बसों के संचालन के लिए जो नियम बनाए हैं, उसमें साफ किया गया है कि बसों के संचालन के लिए अनुज्ञा पत्र यानी परमिट देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्थानीय निवासी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन की ओर से पहले साल 26 रुपए प्रति किलोमीटर, दूसरे साल 24 रुपए प्रति किलोमीटर और तीसरे वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से विशेष वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमारी सरकार हर अंतिम छोर तक सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बस सेवा सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बस सेवा की नितांत आवश्यकता थी। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने इसे महसूस किया और अतिशीघ्र ये सेवा गांव से लेकर शहरों तक संचालित होगी और अब ग्रामीण भाइयों को शहर आने में बहुत इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट वाहन का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। उनका खर्च कम होगा और कम खर्च में और अतिशीघ्र समय समय पर वो व्यवस्था के अनुरूप शहर में आ सकेंगे, अपना कार्य कर सकेंगे। इससे मेरा मानना है कि उनके जीवन में गति आएगी, सुधार आएगा और जीवन स्तर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना अभी शुरू भी नहीं हुई, मगर कांग्रेस के नेताओं ने इस पर हमला करना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने इस पर ये कहकर सियासत करनी शुरू कर दिया कि ग्रामीण इलाकों में जनता को समय पर गाड़ियां नहीं मिल रही है। कांग्रेस सरकार ने सिटी बस सेवा शुरू किया था, बसों को गाँव तक पहुँचाने का काम किया था, जो 1.5 साल से बंद पड़ी है। अगर सरकार गाँव तक जाने का प्रयास कर रही है तो प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए। मालगाड़ी में लोगों को ढोया जा रहा है। इसे सुधार कर जो कांग्रेस सरकार ने बस सेवा शुरू की थी
उन्हें पुनः शुरू करना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जनता परेशान है और जनता को समय पर गाड़ियां नहीं मिल रही, इसलिए दोषी तो यही लोग हैं। कांग्रेस सरकार ने सिटी बस की योजना शुरू किया, बसों को गाँव तक पहुँचाने का काम किया था। वो 1.5 साल से सारी चीज़ें बंद है। अब एक बार पुनः उस ओर सरकार जा रही है तो इनको अच्छे प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मालवाहक में यात्रा करने के दौरान दुर्घटनाएं सामने आ रही है, खरोरा में दुर्घटना हुआ है, कवर्धा क्षेत्र में दुर्घटना हुआ है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रही है। ये भी सरकार की नाकामी के कारण हो रहा है। बस सेवा तो है, उसको निरंतर रूप से सुविधाएं देकर जो कांग्रेस सरकार चला रही थी वैसे इनको सुविधाएं देनी चाहिए। सिटी बस की जो सुविधा थी, जो गाँव थी, जो 1.5 साल से बंद है, इनको पुनः शुरू करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण बस सेवा की जरूरत क्यों? दरअसल राज्य में हवाई और रेल सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसकी वजह से ग्रामीण लोगों को रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों तक आवागमन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ये सिर्फ एक योजना नहीं, ये है एक वादा हर गांव को जोड़ने का, हर नागरिक को अवसर देने का। अब हर रास्ता जाएगा तरक्की की ओर। अब सफर नहीं रुकेगा और सपने भी नहीं थमेंगे। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।